इस बारे पे ये बात क्यों नहीं बोली गई, एक भी शब्द क्यों नहीं बोला गया कि रेंट को लेकर भी हम बात करेंगे। हाँ ठीक है, अब जैसे हमने अपने हिस्ट्री में साइमन को बोला था गो बैक, तो सेम हम यहाँ पे भी यही कहना चाहते हैं कि गो बैक मनोज तिवारी। छात्रों को सेंटर में रख के जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें छात्र ही कहीं नहीं है। क्या नाम है? आकांक्षा। किस चीज की तैयारी कर रही है? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मुखर्जी नगर कितना सुरक्षित है जो स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल भी नहीं। और ये यहाँ जो कुछ भी चल रहा है ना, यहाँ पे सब सिर्फ और सिर्फ अपने हित साध रहे हैं। जैसा कि अभी सबने भी बोला कि यहाँ पर जो कमरे हैं, जो ओनर्स हैं और ये सब पर उन्होंने बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे जा करके वो जो कोठरी जैसे कमरे होते हैं जहाँ पर हवा धूप पानी किसी चीज का कोई मतलब नहीं है, और उन कोठरी जैसे कमरों के हम 10-10 हजार रुपए रेंट देते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना, जो सर भी अभी बोल रहे हैं कि इकोनॉमी और ये, और छात्रों को सेंटर में रख के जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें छात्र ही कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का हो रहा है तो छात्रों का ही हो रहा है। तो हम तो ये कहेंगे, जैसे हमने अपने हिस्ट्री में साइमन को बोला था गो बैक, तो सेम हम यहाँ पे भी यही कहना चाहते हैं कि गो बैक मनोज तिवारी। उन्हें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें इस मुद्दे की समझ ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि किसके साथ स्टैंड होना चाहिए और किसके साथ नहीं। बस वो आ गए हैं शायद अपनी राजनीतिक हितों को साथ। जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो ये टीचर्स, ये जो लीडर आए हुए उस समय आए थे? कहाँ थे ये? तो वही पूछ रहा हूँ, आए थे ये लोग? नहीं आए थे। तो ये मतलब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूँ, आप खुद भी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। अच्छा, जो आज की रैली है वो स्टूडेंट्स के लिए है कि व्यापारी? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक आडंबर पाखंड है। टोटली हिपोक्रेसी है इन लोगों की। वरना एक बार भी इस बारे पे ये बात क्यों नहीं बोली गई, एक भी शब्द क्यों नहीं बोला गया कि रेंट को लेकर भी हम बात करेंगे। हाँ ठीक है, अगर ये कोठरी जैसे कमरों जिनका एक जेन्युइन किराया भी हो सकता है ना, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है। उसका रेंट आज भी हमारे ओनर ऐसा बोलते हैं कि हम रेंट कम नहीं करेंगे, आपको खाली करना है तो आप खाली कर दें। ये लेवल है इन लोगों का। तो कहीं स्टूडेंट सेंटर में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लगता है आने वाले समय मुखर्जी नगर सुरक्षित हो पाएगा? यहाँ पे पहले जैसी जनसंख्या आ पाएगी? देखिए, यहाँ पर एक बेसिक बात ये भी हमें समझनी पड़ेगी कि हर जगह की एक ज्योग्राफी होती है और वो अपनी कैपेसिटी को एक टाइम के बाद वो वहाँ की कैपेसिटी ओवरफ्लो हो जाती है। तो मुखर्जी नगर अभी उसी जगह पे खड़ा है, नेहरू विहार मुखर्जी नगर बिल्कुल उसी दहलीज पे खड़ा है कि ये बिल्कुल यहाँ की जितनी कैपेसिटी थी यूज हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सुरक्षित हो सकता है जब तक ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से बिल्डअप ना किया जाए। ये सब कुछ पहले गिराया जाए, फिर प्रॉपरली बिल्डअप किया जाए। इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ना हो सकता है। जैसे कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, मुखर्जी नगर, और क्या समस्या आपको नजर आती है और आपको फेस करनी पड़ती है आज दिनों में? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी सुरक्षा तो मतलब जो असुरक्षा की बात अगर आप कर रहे हैं तो जो हमारे रहने की जगहें हैं वो सबसे ज्यादा इनसिक्योर है। ये अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में 6-6 मंजिला इमारतों को बनाना वो कितना बड़ा इनसिक्योर है। पानी जो सुबह आता है उस पानी को कभी आप मतलब लिटरली जब उस पानी से मुंह धुलो ना तो आंखों में जलन होने लगती है। घरों के अंदर धूप की सूरज की एक किरण तक नहीं आती है। साथ ही इतनी मेहनत से अर्न किया हुआ हमारी फैमिलीज का, हमारे माँ बाप का, हमारा अपना पैसा जो हम इतने ज्यादा किराए दे करके चुकाते हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और मुखर्जी नगर नेहरू विहार के लोग खास करके इनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है ये सिर्फ और सिर्फ किराए लेने के टाइम पे हमारे सामने आते हैं और उसके बाद कोई भी समस्या हो, किसी भी लेवल की कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सीधा बोलते हैं हमसे मतलब नहीं है। अच्छा, जैसे कि जो आपके जूनियर्स जो देख रहे होंगे, व्यूअर्स हैं, वो अगर मुखर्जी नगर रह के स्टडी करना चाहते हैं तो कुछ सुझाव देंगे उनको? देखिए, मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि ये उनकी पर्सनल चॉइस है अगर वो रहना चाहते हैं, लेकिन ये फिर भी उन्हें ये देखना पड़ेगा कि आज जो हो रहा है वो पहले से बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको पता है कि आज से 5 साल पहले भी कुछ नहीं बदला था, अब तो और भी कुछ नहीं बदलेगा। मे भी उन्हें अभी ऐसा लग रहा हो कि चीजें सही हो जाएंगी, पर यहाँ कुछ भी सही होने वाला नहीं है। तो अच्छा है कि कहीं किसी ऐसे काम और अच्छे प्लेस पे जाके शिफ्ट हो जहाँ पे उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके और उन्हें वो बेसिक एमिनिटीज भी मिल सके जो पढ़ाई के लिए भी इम्पोर्टेंट है।